पंजाब में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की मुहिम अब एक नई रफ्तार पकड़ चुकी है। मान सरकार की स्वास्थ्य क्रांति के तहत राज्य में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर की नींव रखी गई, जो इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदलने वाला है। 82 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर न सिर्फ मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज देगा, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी मजबूत करेगा। क्या है मान सरकार की स्वास्थ्य क्रांति का विजन और कैसे यह पहल लाखों लोगों को राहत देने वाली है, देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। ट्रॉमा केयर और सेहत बीमा का नया पंजाब, 256 बेड के आधुनिक ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास, हर इमरजेंसी में मान सरकार की सेहत सुरक्षा कवच। पंजाब में आम लोगों को बेहतर और मुफ्त इलाज देने के अपने वादे को मान सरकार लगातार जमीन पर उतार रही है। किसी बीमारी की वजह से अस्पताल पहुंचने वाले हर मरीज को 10 लाख रुपए तक के सेहत बीमा की सुरक्षा देने की बड़ी पहल की गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसों की कमी के चलते इलाज से वंचित न रहे। मान सरकार का दावा है कि मजबूत इंश्योरेंस कवरेज, जीरो बिल नीति और आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई पहचान दी जा रही है। और इसी स्वास्थ्य क्रांति को आगे बढ़ाते हुए पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर की नींव रखी गई। पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में 256 बेड के आधुनिक ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास किया गया, जो 82 करोड़ रुपए की लागत में 1.5 साल के अंदर बनकर तैयार होगा। ये ट्रॉमा सेंटर अत्याधुनिक तकनीक, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम से लैस होगा। सरकार का कहना है कि इसके बनने के बाद से सड़क हादसों, गंभीर चोटों और इमरजेंसी मरीजों को तुरंत टॉप क्लास इलाज मिल सकेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान का साफ कहना है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अब किसी विशेष वर्ग की नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। और इसी सोच के साथ पंजाब सरकार हेल्थ सिस्टम को लगातार मजबूत करने में जुटी है। ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा है कि अब गंभीर मरीजों को इलाज के लिए चंडीगढ़ या निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे समय की बचत होगी और जान बचाने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाएगी। मैं धन्यवाद करता साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान जी का और श्री अरविंद केजरीवाल जी का और अपनी समुची लीडरशिप का, जिन्होंने पंजाब के लोगों नाल जो वादा किया सी। पहले तुसीं सारे जानते हो कि 90% लोगों ने बिजली के बिल जीरो किए। अज हुण जिहड़े मरीज हस्पतालों के दाखिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री सेहत योजना, क्योंकि ये बिल्कुल कैशलैस निशुल्क स्कीम है। 10 लाख का इलाज सारा फ्री होना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ भी, सारे टेस्ट भी, सीटी स्कैन, वार्ड का खर्चा, सारे खर्चे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ है। कोई पैसा नहीं लगना। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ यूजर चार्जेस लगते ਸੀ ਉਹ भी नहीं लगने। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਆਈ ਸੀ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ 90% ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, 100% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ हिंदुस्तान ਦੇ आजाद देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ तक नहीं हुई, दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हुई। मान सरकार की स्वास्थ्य क्रांति का फोकस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से बड़े मेडिकल संस्थानों तक एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना है। नई मशीनें, बेहतर दवाइयां, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति और डिजिटल हेल्थ सिस्टम, ये सभी कदम मिलकर पंजाब की स्वास्थ्य सेवाओं को नए स्तर पर ले जा रहे हैं। मजबूत ट्रॉमा केयर सिस्टम किसी भी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होता है। सड़क हादसों और आपात स्थिति में तुरंत इलाज से मृत्यु दर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और मान सरकार की स्वास्थ्य क्रांति सिर्फ नई इमारतें खड़ी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक सुधार अभियान है। ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स के आधुनिक आवास का निर्माण होगा। 15 करोड़ की लागत से नई आवासीय बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। नई बिल्डिंग में आधुनिक रहने की सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का मानना है कि अगर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तो वो ज्यादा समर्पण के साथ काम कर सकेंगे। सबसे बड़ी खासियत यह है कि मरीजों के लिए जीरो बिल नीति, सरकार ने घोषणा की है कि अब राजेंद्र अस्पताल में इलाज के लिए किसी भी मरीज से यूजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। पहले मरीजों को छुट्टी के समय यूजर चार्ज के रूप में भुगतान करना पड़ता था, जो कई परिवारों के लिए आर्थिक बोझ बन जाता था। अब इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। चाहे इन्वेस्टिगेशन है, ऑपरेशन फी है, सारा जीरो 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 बिल है। पहला बिजली का बिल जीरो, हुण हस्पताल का बिल जीरो। ये मुख्यमंत्री साहब जी मुख्यमंत्री सेहत योजना है, ये लोगों वास्ते वरदान है।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੀਅਰੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ VLE ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ जा के फ्री इलाज कराओ। भगवत मान सरकार ने पिछले महीने पंजाब के 3 करोड़ लोगों को 10 लाख के फ्री सेहत बीमा की सौगात दी थी, जिसके तहत पंजाब के लोग अब अस्पतालों में फ्री इलाज करवा रहे हैं। सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक लोगों का घर घर जाकर हेल्थ कार्ड बनवाने में मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मान सरकार ने एक और अहम कदम उठाते हुए इमरजेंसी हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा को और आसान बनाते हुए कहा है कि अगर कोई मरीज बिना हेल्थ कार्ड के अस्पताल पहुंचता है तो वो सिर्फ आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड के जरिए मौके पर ही 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनवा सकता है। इसका मकसद साफ है कि कोई भी मरीज सिर्फ कागजी प्रक्रिया के कारण इलाज से वंचित न रहे। बढ़ती आबादी और बदलती जीवन शैली के बीच मजबूत स्वास्थ्य ढांचा बेहद जरूरी हो गया है। राजेंद्र अस्पताल का नया ट्रॉमा सेंटर इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये न सिर्फ पटियाला बल्कि आसपास के जिलों के लाखों लोगों को लाभ पहुंचाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 98 ਪੈਕੇਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇੰਪੈਨਲਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਕੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ 100% ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ 100% ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। 100% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ 100% ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਕਰਿਆ। ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। जब इलाज बेहतर, तेज और मुफ्त होगा तो आम नागरिकों को निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मान सरकार की स्वास्थ्य क्रांति के तहत उठाए जा रहे कदम साफ संकेत देते हैं कि पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने की कोशिश जारी है। अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर, जीरो बिल नीति और आसान हेल्थ इंश्योरेंस जैसी पहलें और आने वाले समय में बड़ी राहत साबित हो सकती हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।